वर्तमान समय में जो देश में भाजपा की सरकार चल रही है, क्या आप इस सरकार के काम से संतुष्ट हो? बहुत संतुष्ट है इसके मोदी जी के काम से। मोदी जी जब से इस सरकार में आए हैं, उन्होंने देश के विकास के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, देश को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। आप देख सकते हैं कि देश विदेश में, हमारे देश में तो है ही है, विदेशों में भी उनका इतना नाम है और वो लोग चाहते हैं कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री काश हमारे देश का प्रधानमंत्री हो जाए, बन जाए। वर्तमान समय में कुरुक्षेत्र लोकसभा से 3 उम्मीदवार हैं। भाजपा से नवीन जिंदल, आप पार्टी से सुशील कुमार गुप्ता और इनेलो से चौटाला। आप किसको अपना वोट दोगे? मोदी जी के नाम पर हमारा वोट नवीन जिंदल कुच्ची को ही जाएगा। आप देश के वोटरों को क्या संदेश देना चाहोगे? देश के वोटरों को यही संदेश है कि आइए, बढ़ चढ़ कर अपना वोटिंग में भाग लीजिए। जब तक आप अपना मतदान नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे, तो हम अपने देश की अच्छी सरकार किस तरह से बना पाएंगे। इसलिए मेरा यही संदेश रहेगा कि आइए और बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। वर्तमान में जो सरकार चल रही है भारत के अंदर, क्या आप उस सरकार के कार्य से संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हो भाई साहब। सरकार जनहित में बड़े कार्य कर रही है, अनेक ऐसे कर रहे हैं, गिनवाते हुए थक जाएंगे। बहुत से काम किए हैं, विशेष रूप से राम मंदिर का काम किया है, धारा 370 हटाई है, जनहित में अनेक कार्य किए हैं। और आजकल एक हरियाणा सरकार की अगर मैं बात करूं, एक नई चीज़ चल रही है कि बिना खर्चे बिना पर्चे के नए अपने युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। कुरुक्षेत्र लोकसभा से 3 कैंडिडेट आ चुके हैं। भाजपा की ओर से नवीन जिंदल, इनेलो की ओर से चौटाला और कांग्रेस की आपकी तरफ से सुशील कुमार गुप्ता। आप अपना वोट किसे देंगे? मत देना एक निजी विचार है, मगर विचारों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देना चाहूँगा। और मैं अपील करूँगा लोगों से कि जब वोट दें, एक वोट हमारा अधिकार है देने के लिए, जब उसका आप सदुपयोग करो तो देश हित में, राष्ट्र हित में बड़ा विचार करके और ठंडे दिमाग से, गहनता से अपना मत का प्रयोग करें। जिस प्रकार वोटों का मत प्रतिशत 2 दौर में कम हुआ है, आप जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, वोट देना हमारा अधिकार है, एक बहुत बड़ी ताकत है हमारी, हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए और हर हाल में हमें उस दिन अपना मत का प्रयोग करना चाहिए। ये देश में जो लोकसभा में वर्तमान सरकार चल रही है, भाजपा सरकार, क्या आप इसके कामों से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, पूरी तरह संतुष्ट है। कुरुक्षेत्र लोकसभा से 3 उम्मीदवार हैं, नवीन जिंदल जी, सुशील गुप्ता जी और चौटाला जी। आप अपना वोट किसे देंगे? हम तो मोदी को वोट दे रहे हैं। वर्तमान समय में जो थोड़ा सा वोट प्रतिशत डालने लोग कम जा रहे हैं, उसके बारे में लोगों को क्या संदेश देंगे? दरअसल क्या वोट कम जा रहे हैं? जो वोटों का मत प्रतिशत गिर रहा है, लोगों को क्या कहेंगे? अधिक से अधिक लोग वोट डालने जाए, क्या हम कहेंगे? तो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे, हर आदमी घर से बाहर निकले और अपनी वोट डाले, जितना भी हो सकता है जहाँ भी डाले, लेकिन वोट डालने के लिए घर से बाहर निकले और जिसको भी चाहे अपने मन से जो अच्छा लगता है उसको वोट दे। लेकिन आपका धर्म के लिए, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि धर्म के लिए वोट दे बस। ये जो वर्तमान समय में देश में सरकार चल रही है, क्या आप इस सरकार से काम से संतुष्ट हैं? बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट है, बहुत ज़्यादा। कुरुक्षेत्र से 3 उम्मीदवार हैं, नवीन जिंदल, सुशील कुमार गुप्ता और चौटाला जी। आप अपना वोट किसे देंगे? नवीन जिंदल को। योगेश कुमार दत्ता, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद कुरुक्षेत्र। ये जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, वर्तमान जो सरकार चल रही है, उसका कार्यकाल कैसा रहा? वर्तमान में जो सरकार है, हमारी मौजूदा सरकार है, उसने बहुत काम किए हैं, बहुत ही काम किए हैं और इन कामों पे ही वोट मिलेगी, जिसमें से मुख्यतः राम मंदिर 370 हटाना, जो हमारा एक स्वप्न था, वो पूरा करना, और CA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसके लिए 3 तलाक के लिए, रोड जितनी अच्छी बन रही है, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस है, हमारी दुनिया में हमारे देश का नाम ऊंचा किया है, हमारी इकॉनमी जो 5वें नंबर पे है। कुरुक्षेत्र लोकसभा के जो 3 कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, आप किसको वोट दोगे? मेरी लोगों से भी प्रार्थना है, मैं तो दूंगा ही, जो हमारे हित में काम किया है, BJP के कैंडिडेट नवीन जिंदल को दूंगा। और मेरी प्रार्थना भी है कि सभी लोग BJP को वोट दें और सफल बनाएं, ताकि आगे भी जो आगे का आगामी कार्यक्रम है वो भी कर सकें, क्योंकि ये सरकार अपने जो मैनिफेस्टो में काम किए थे उन्होंने पूरा किया है और इससे हमें उम्मीद है। इसलिए मैं लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ कि वो, जैसे वोटों का मत प्रतिशत कम आ रहा है, उसके बारे में क्या संदेश देंगे जनता को? हाँ, हमारी एक बहुत भारी कमी है
कि हम लोग घर बैठ जाते हैं, हमारा कैंडिडेट तो जीतेगा। इस मुकाबले में नहीं रहना चाहिए, हमें बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेना चाहिए, क्योंकि यदि हम सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेंगे तो हमारी फिर वोट की गिनती जो होगी वो आपके मन में विचार रह जाएगा कि हमारा कैंडिडेट ये हमें देनी चाहिए थी, उसके लिए हमें बटन दबाना पड़ेगा। तो मेरा अनुरोध है कि सभी बटन दबाएं और बढ़ चढ़ कर भाग। आप ये बताओ, वर्तमान में जो सरकार चल रही है, क्या आप उस सरकार के कार्य से संतुष्ट हो? बिल्कुल, हम अपनी सरकार से बहुत संतुष्ट हैं। जो वर्तमान जो सरकार है, जो हिंदू हितों के लिए जो काम कर रही है और देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए जो काम कर रही है, जो 370 धारा हटाई है इन्होंने, जो ट्रिपल तलाक हटाया इन्होंने, और जो राम मंदिर सबसे बड़ा हमारे आराध्य प्रभु राम का मंदिर जो बनाया, जो एक सपना जैसा था वो साकार किया है, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम इस सरकार से संतुष्ट हैं। वर्तमान में कुरुक्षेत्र से 3 उम्मीदवार हैं, नवीन जिंदल जी हैं, चौटाला जी हैं और सुशील गुप्ता जी हैं। आप अपना मत किसको दोगे? जो देश हित में, राष्ट्र हित में और हिंदू समाज के लिए जो काम करेगा, हम अपना मत उसको देंगे। वोट का मत प्रतिशत जो 2 दौर में कम हुआ है, उसके बारे में जनता को क्या संदेश देंगे? उसके बारे में जनता से यही अपील है कि आप अपना मत, ये जो लोक मत का जो ये उत्सव है, ये बहुत बड़ा, इसको ऐसे ही व्यर्थ ना करें। अपने वोट को वोट जरूर दें, और लेकिन ये जरूर ध्यान रख के दें, ये सोच विचार करके दें, जो भी सरकार, जो भी पार्टी देश हित में और राष्ट्र हित में काम कर रही है बिना किसी स्वार्थ के, बस अपना कीमती वोट आप उसको दें, लेकिन आप वोट अवश्य दें। इतना मेरा नाम अजय। वर्तमान सरकार का जो कार्यकाल चल रहा है, क्या आप इस सरकार के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ। कुरुक्षेत्र लोकसभा से 3 कैंडिडेट आ चुके हैं, नवीन जिंदल जी हैं, सुशील गुप्ता जी हैं और चौटाला जी हैं। आप किसको वोट देंगे? ऐसा वोट देना एक निजी प्रश्न है, वो अगर मैं मीडिया को ना बताऊं तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी मैं तो यही कहूँगा तो लोक हित में और देश हित में वोट दिया जाए, ज़्यादा अच्छा। जिस प्रकार से ये चुनावों में वोट का प्रतिशत गिर रहा है, इसके लिए आप जनता को क्या संदेश देंगे? मैं ये अपील करूँगा कि जनता सभी वोट दे, और हम बाद में कसूर निकालते हैं सरकारों का, और वोट हम देते नहीं। तो जब अगर हम वोट नहीं देंगे तो हमारा कोई अधिकार नहीं है सरकार का कसूर निकालने। इसलिए वोट हमारा 5 साल के बाद हमें देना है, वो हमारा अधिकार है और वो देना चाहिए। वर्तमान समय में जो सरकार चल रही है भारतवर्ष में, क्या आप उस सरकार के कामों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो 3 उम्मीदवार हैं, नवीन जिंदल, सुशील कुमार गुप्ता और चौटाला जी, आप अपना वोट किसे देंगे? नवीन जिंदल। वर्तमान समय में जो ये चुनावों का मत थोड़ा सा गिर रहा है, इसके बारे में जनता को क्या संदेश देंगे? जो हिंदू हित की बात करेगा वही हमारे राष्ट्र पर राज करेगा, ऐसा एक नारा दिया है हमारे सभी लोगों ने, और हम इसी पे सबको संदेश घर घर भेजेंगे और सरकार की लोक नीतियों को सबके इसके बारे में बताएंगे, और ये भाजपा के लिए वोट करने के लिए आग्रह करेंगे। आपका नाम जी? राकेश कुमार। जो वर्तमान में केंद्र में लोकसभा की सरकार है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप उसके कामों से संतुष्ट हैं? आज हम उससे कामों से 100% संतुष्ट हैं, और आगे भी लोगों को कहेंगे कि इसी सरकार को चुना जाए। कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो 3 उम्मीदवार हैं, नवीन जिंदल, सुशील गुप्ता जी और चौटाला जी, आप अपना वोट किसे देंगे? नवीन जिंदल जी को वोट देंगे जी अपना जरूर, और लोगों को भी प्रेरित करेंगे वोट देने के लिए। जय श्री राम जी, रोहतास। आप ये बताइए, जो देश में वर्तमान में भाजपा की सरकार चल रही है, क्या आप उसके कामों से संतुष्ट हैं? वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसके सभी कामों से संतुष्ट है। चाहे कोई भी काम करे हैं उसने राष्ट्र हित में ही करे हैं, चाहे धारा 370 हटाई हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, जो भी कार्य करे हैं उन्होंने राष्ट्र हित में ही करे हैं। जो राष्ट्र हित में काम करेगा वो सरकार ही अच्छी चलेगी। कुरुक्षेत्र लोकसभा से 3 उम्मीदवार हैं, नवीन जिंदल जी, सुशील गुप्ता जी और चौटाला जी, आप अपना वोट किसे देंगे? जो राष्ट्र हित में काम करेगा हमारा वोट उसी को रहेगा। क्या देश के नाम संदेश देना चाहेंगे? देश को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि यह 5 वर्ष के बाद जो उत्सव आया है, जैसे हम हर साल दिवाली की तैयारियां करते हैं जोर शोर से, ऐसे ही इस उत्सव को भी जोर शोर से मनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट देकर और राष्ट्रीय हित में वोट दें।